हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भूषण भूसर है। आप सबका अपने डॉक्टर भूषण बायोलॉजी के यूट्यूब के चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम डॉक्टर भूषण बायोलॉजी में कुछ तो अलग सा डिस्कस करने वाले हैं। तो अलग सा क्या है? जनरली जिस क्वेश्चन से हम ज्यादा से ज्यादा सफर हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर ये क्वेश्चन सुना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है। अगर आप क्लास में हो तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप इसका आंसर क्या दे दूं, ये थिंक करने में बहुत बिजी हो जाते हो या कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आप इंटरव्यू में गए तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन होता है। अगर आप 1000 ऑफ लोगों के सामने खड़े हो, मॉब के सामने खड़े हो, तो इसका अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा तो आप ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली इंटरव्यू में, क्लास में। जनरली ये क्वेश्चन आपको हर जगह पे मिलता है। क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। या क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाएगा तो ऐसा आएगा, या इंग्लिश में अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? टेल मी समथिंग, और टेल मी समथिंग अबाउट यूर सेल्फ। तो अगर ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए तो अब जैसे कि 12th पास हो गए तो आपको इंटरव्यू में जाना है, इंटरव्यू देना है, या बीएससी ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, हर एक आदमी का जो क्वालिफाइड है या नॉन क्वालिफाइड है, फोर्थ से भी अगर स्टार्ट किया तो हर एक आदमी का फोर्थ क्वालिफाइड भी हो गया तो भी उसको ये क्वेश्चन से सफर होना है, ये प्रॉब्लम से सफर होना है। तो आज डॉक्टर भूषण बायोलॉजी में हम ये क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जनरली बहुत सारे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट भेजी कि इसका आंसर क्या देना चाहिए, और हम भी यहाँ पे आपको ये बताने वाले हैं। अगर आपके पास बहुत सारी चीजें, समझो आप, अगर मैं खुद के बारे में बोलना स्टार्ट करूं तो मुझे 100 ऑफ डेज कम पड़ जाएंगे मेरे लाइफ में बताने के लिए, मेरे लाइफ के बारे में बताने के लिए। समझो मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज है वो बताने के लिए मुझे बहुत घंटे कम पड़ जाएंगे। मुझे मेरा फर्स्ट क्रश, माय फर्स्ट लव, ये चीजें, ये बताना सही है या गलत है ये भी सोचना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछा तो मेरे चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बताना है, या मेरे फर्स्ट क्रश, फर्स्ट लव के बारे में बताना है, या फिर मुझे मेरे पर्सनैलिटी या एकेडमिक क्वालिफिकेशन या फिर खुद के अवार्ड्स के बारे में बताना है। ये सभी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या दे दे, तो आज हम आपको इसका आंसर क्या देना चाहिए, या फिर अगर आपने इसका आंसर इस तरीके से दिया तो आपके इंटरव्यू में अगर आप हो तो आपके 50% चांसेस वहां पे क्वालिफाई होने के होते हैं। जैसे कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा, अगर आपने सही में आंसर दिया, सही आंसर हो गया तो आप वहां पे ही 50% सिलेक्ट हो जाते हो। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बताएंगे जो आपके आंसर में अगर हो तो आप इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हो, या 1000 ऑफ लोगों के सामने बोल सकते हो, या क्लास में खुद के बारे में बता सकते हो। तो क्वेश्चन हिंदी में अगर पूछा जाए तो खुद के बारे में क्या बताना है, और मीन्स आपका खुद का परिचय आपको देना है। ओके, तो मराठी में स्वतःबद्दल सांगा, असा एक मराठीमध्ये हा क्वेश्चन असतो, स्वतःबद्दल सांगा। तो अभी इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर जनरली स्टार्ट होता है जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो सबसे पहले आपको करना है ग्रीटिंग। ओके, अभी यहाँ पे हम आपको खाली पॉइंट्स बताने वाले हैं। ओके, तो पॉइंट्स के आंसर आपको ढूंढने हैं। सबसे पहला आपको क्या करना है? ग्रीटिंग। अभी ये ग्रीटिंग क्या है? ग्रीटिंग होता है कुछ तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय, व्हाट्सअप, दीज आर नॉट ग्रीटिंग्स। अगर आप अच्छी जगह पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ये ग्रीटिंग नहीं होती, आपको यही बोलना है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। अभी हम इसका भी आपको आंसर देंगे, कब आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, कब गुड आफ्टरनून बोलना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी इंटरव्यू में जाते खुद पहले घड़ी चेक करते हो, फिर घड़ी सामने जाते हो, थोड़ा सा मुस्कुराते हो। उसी टाइम अगर 12 बजे से पहले होगे तो आप 12 बजे से पहले अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप बोल देते हो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, समथिंग ऐसा बोल देते हो। तो हम यहाँ पे भी आपको बोलेंगे कि ये क्या है, कौन से टाइम में आपको कौन सी ग्रीटिंग देनी है। तो दूसरा है नेम। आपको दूसरा पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं हम, नेम। आपको खुद का नाम बताना है। अभी आपका खुद का नाम क्या होना चाहिए, आपको ये जो हम पॉइंट देंगे इसके आपको आंसर लिखने आगे। हम खुद का नाम क्या बताए? अभी खुद का नाम समझो हम निकनेम कभी आपको बोलना नहीं है। तो आपको खुद का पूरा नाम बोलना है, पूरा नाम, और वो भी प्राउड से बोलना है। जैसे मुझे मेरे नाम पे प्राउड है, ऐसा आपको
वहां पे बोलना है तो आपको खुद के नाम के पूरा नाम आपको बताना है। तीसरा पॉइंट आपकी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में होना चाहिए, वो है आपकी नेटिव प्लेस के बारे में आपको बताना है। नेटिव प्लेस इट मीन्स आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आपको वहां पे गांव का नाम, थोड़ा सा तालुका, डिस्ट्रिक्ट, ये लेवल के नाम आपको बोलने हैं। अगर आप यहाँ पे यही इसी जगह पे इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको इतना ही बोलना है। अगर आप बाहर जगह दूसरे स्टेट में जा रहे हो या दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो आपको स्टेट और कंट्री भी वहां पे ऐड करनी जरूरी है। अभी उसके आगे क्या पॉइंट बोलूं, तो उसके आगे आपको पॉइंट्स बोलना है। जो पॉइंट आता है उसके आगे 4 नंबर का, उसमें आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बोला जाता है। अभी ये एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या है, अभी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या है, आपने अब तक कौन कौन सी डिग्रियां, एजुकेशन जो आपने अब तक क्या क्या सीखा है, क्या क्या सीखा है। इट मीन्स 12th पास हूं, मैं ग्रेजुएट हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मैं पीएचडी हूं, या मैं कुछ अदर एग्जाम पास हूं, या कुछ मैंने डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग किया है, तो आपको इसके बारे में यहाँ पे बोलना है एकेडमिक क्लास क्वालिफिकेशन के बारे में। अभी इसमें बहुत सारा हमने, अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन मीन्स 10 से फर्स्ट से स्टार्ट करना है तो एमएससी तक स्टार्ट करना है, या मुझे कौन सा एकेडमिक क्वालिफिकेशन कौन सा बताना है, ये भी क्वेश्चन हमारे माइंड में रेज हो जाता है। तो आपको वहां पे आपके मोस्ट रिसेंट जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होंगे उसके बारे में बताना है। मोस्ट रिसेंट मीन्स व्हाट, अगर आपने अभी एमएससी क्वालिफाई किया है तो आपको बीएससी, एमएससी और बीएससी के बारे में बोलना है। अगर आपने 12th क्वालिफाई किया है तो 12th और 10th के बारे में आपको बोलना है। ये होगा आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अभी और एक आगे आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगा तो उसके बारे में भी आपको बोलना है। इसको ही हम बोलेंगे एडिशनल क्वालिफिकेशन, इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, एडिशनल क्वालिफिकेशन। अभी एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, जनरली हमने कुछ ऐसे शॉर्ट सेमेस्टर के, कुछ सेमेस्टर के डिप्लोमा किए होते हैं, समझो कुछ कोर्सेज किए होते हैं, कुछ ट्रेनिंग ली होती है, कुछ प्रोजेक्ट किए होते हैं, तो आपको ये प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग या कोर्सेज के बारे में वहां पे बताना जरूरी है, जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा जो है इम्प्रेशन वो सामने वाले लोगों के जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनके ऊपर पड़ता है। तो इसलिए आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बोलना है। उसके आगे आप क्या क्या बताना है, आपको बताना है आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। अभी वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप किसी जगह पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो पहले अगर आपने काम किया है तो आपको प्रीवियस क्या काम कर रहे थे, उसमें आपकी क्या पोस्ट थी, इसके बारे में आपको बताना है। समझो आप फ्रेशर हो तो आपको वर्क एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताना है। अगर वहां पे आप एडिशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर ज्यादा इंप्रेशन दे दोगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप फ्रेशर होते हो तो इससे ज्यादा इम्पैक्ट सामने वाले लोगों के ऊपर पड़ता है। तो आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बोलना है। अभी समझो आगे का पॉइंट क्या है। अभी आगे पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि कुछ पॉइंट्स में आपको आपके शॉर्ट टर्म गोल के बारे में बोलना पड़ता है। अभी ये डिपेंड ऑन सिचुएशन, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल के बारे में आपको सोच के रखना है। लॉन्ग टर्म गोल, अभी शॉर्ट टर्म गोल में इतना लिमिटेड टाइम पीरियड है, इतने लिमिटेड टाइम पीरियड में मुझे इतनी अचीवमेंट करनी है, गोल क्या है मेरे, उसके बारे में आपको बताना है। लॉन्ग टर्म गोल मीन्स इतना सारा मेरे पास टाइम है तो मैं इतने सारे टाइम में इतना अचीव करना चाहता हूँ, इसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। उसके बाद आता है आपके हॉबीज क्या है। हॉबीज इट मीन्स जनरली हम कह देते हैं जब भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी ये ऑप्शनल पॉइंट होता है, हॉबीज ये होता है ऑप्शनल पॉइंट। हॉबीज अगर किसी ने पूछ लिया तो आपको इसका आंसर बताना है, अदरवाइज नहीं बताया तो भी चलता है। अभी हॉबीज में क्या होता है, जनरली जब भी हम हॉबीज का आंसर बता देते हैं तो उसके ऊपर मैक्सिमम क्रॉस क्वेश्चन होते हैं। समझो मैंने बोल लिया जनरली मुझे मेरे हॉबीज के, ये तो जनरल क्वेश्चन है कि हमारे खुद के हॉबीज भी नहीं पता होती। जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं या फिर कुछ स्ट्रेस आता है तो हम भूल जाते हैं खुद की हॉबीज क्या है। अगर हमने जनरली बोल दिया मेरी हॉबीज है रीडिंग, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आप तक आपने कितने बुक्स पढ़े हैं,
और दूसरा क्वेश्चन आता है उसमें से कौन सा बुक बेस्ट है, उसमें से यही बुक आपको बेस्ट क्यों लगा। ये 3 क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन वहां पे बहुत सारे होते हैं। तो आपको हॉबीज भी ऐसे खुद के 2-4 हॉबीज ऐसे निकाल के रखनी है जिससे सामने वाले के ऊपर अगर सामने कितना भी क्रॉस क्वेश्चन पूछे सामने वाला तो आपको उसके आंसर देने आने ही चाहिए। वहां पे आपको कॉन्फिडेंस लेवल समझता है या फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे तो उसमें आपकी कॉन्फिडेंस लेवल समझते नहीं है, खुद प्रिपेयर नहीं, खुद के बारे में अच्छे से जान नहीं रहा है तो उसको यहाँ पे कैसे ले लिया, ऐसे एक क्वेश्चन रेज होता है। तो आपको हॉबीज जो है ऑप्शनल है उसके बारे में ही सोच के रखना पड़ता है। अभी 9 नंबर पे हमारा आता है अपने फैमिली डिटेल के बारे में अगर किसी ने पूछा तो ये भी होता है आपका ऑप्शनल, ये भी आपका होता है ऑप्शनल। अभी फैमिली डिटेल्स में आपको आपके मदर के बारे में बोलना है, फादर के बारे में बोलना है, उनका बिजनेस, ओके, उनके बिजनेस है या वो फार्मर है या वो क्या काम करते हैं, वर्क क्या करते हैं, उसके बारे में आपको वहां पे बोलना है। अभी अगर आपके ब्रदर या सिस्टर होंगे तो 1 ब्रदर 1 सिस्टर ऐसा आप बोल सकते हो। अगर आपको खुद का और इंप्रेशन देना है, अगर वो अच्छे सीख रहे हो सिस्टर ब्रदर तो उनके एजुकेशन के बारे में भी आप बोल सकते हो वहां पे। तो यहाँ पे फैमिली ऑप्शनल है, अगर किसी जगह पे पूछा गया तो आप बोल दो या फिर नहीं पूछा गया तो इसकी इतनी भी जरूरत नहीं होती फैमिली डिटेल्स के बारे में बताने की। अभी नेक्स्ट आता है आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, आपको अगर आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए कंपनी में जा रहे हो तो ये पोस्ट के लिए मैं क्यों डिजर्व हूं। अभी आपको वहां पे उनको ये बताना है कि ये पोस्ट मुझे ही मिलनी चाहिए क्योंकि मैं इस पोस्ट के लिए डिजर्व हूं, मैं इस पोस्ट के लिए पात्र हूं, लायक हूं, ऐसा आप वहां पे बोल रहे हो। तो ये क्यों लायक है, आप पात्र क्यों हो, डिजर्व क्यों करते हो, तो आपकी इसका आंसर अच्छे से पता होना ही जरूरी है। अगर आप ये आंसर वहां पे बोल देते हो, अच्छे से आंसर दे देते हो तो वहां पे ही आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्स हो जाते हैं क्योंकि वहां से उनको अंदाजा आ जाता है या अपने कंपनी के लिए या ये जहां पे इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है उसके लिए ये क्या कर सकता है। तो आपको इसके बारे में अच्छे से सोच के रखना है। अभी फाइनल क्या होता है, फाइनल होता है 10 लास्ट 1 वाला 11 नंबर वाला, आपको कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपको बोलना है यहाँ पे। अभी कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप क्या बोल सकते हो, थैंक्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, ओके, मुझे आपने मुझसे खुद के बारे में बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी दी है, आप यहाँ पे ये बोल सकते हो। अभी अगर ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स यहाँ पे हमने बोल दिया लेकिन यहाँ पे आप दूसरे नंबर पे ही इसको बोल सकते हो, ग्रीटिंग के बाद सीधा यहाँ पे आप थैंकिंग टू इंटरव्यू कर सकते हो। इंटरव्यूअर को जो है जो आपके इंटरव्यू ले रहे हो उनको थैंक्स भी बोल सकते हो। वहां पे थैंक्स आप कैसे बोल सकते हो, थैंक्स फॉर सिलेक्टिंग मी और शॉर्ट लिस्टिंग मी फॉर दिस पर्सनल इंटरव्यू राउंड, आप ऐसा भी बोल सकते हो। या थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ये पॉइंट यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे अगर आप भूल गए या बताना भूल गए तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। दोनों जगह पे ये पॉइंट बराबर बैठता है। तो अगर ये सब हो गया, आपका इंटरव्यू फाइनल हो गया तो आपको फाइनली थैंक यू बोलना है, थैंक यू बोलना है, वहां से निकलना है। तो ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स आते हैं इसमें जो कि आपको जनरली बहुत डिफिकल्ट या बहुत कंफ्यूजिंग सवाल लगता है, या इसका आंसर क्या दे दूं, क्या होना चाहिए जिससे मैं इजीली सिलेक्ट हो सकता हूँ, इजीली मुझे उन्होंने लेना चाहिए। या अगर क्योंकि वहां पे स्ट्रेस होता है तो वहां पे स्ट्रेस होने के अगर आपके सर में या आपके ऊपर स्ट्रेस होता है तो आप जनरली भूल जाते हो ये आंसर क्या दे दो। तो यहाँ से हम आपको पूरा तैयार करवा रहे हैं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो चलो हमने ये आपको कुछ 11 पॉइंट्स यहाँ पे दे दिए हैं। अभी आपको क्या करना है, इसके सामने थोड़ा सा इंग्लिश में या हिंदी में, अभी ये सामने वाला के ऊपर डिपेंड है वो क्वेश्चन कौन से लैंग्वेज में पूछ रहा है। तो आपको इसकी इंग्लिश में अगर आप आंसर लिख के रखते हो, आपके नाम क्या है वो लिख के रखो, आप ये पॉइंट्स ले लो, उसके आगे उसके सवाल है जो पॉइंट्स है उसमें उसके आंसर लिख के रखो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले, आपको इसके आंसर बताने वाले, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। एक बार आपने यहाँ पे आंसर लिख डाले तो अगर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर बोलेंगे तो आप इजीली ध्यान में रख सकते हो वहां कहाँ पे मेरे मिस्टेक हो गए, मुझे कहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है। अगर इसी तरह से आप करते रहोगे तो आप इजीली ये जो इंटरव्यू है इसमें आप इजीली सिलेक्ट हो जाओगे और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इससे और बढ़ती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, और आपके बारे में खुद को बताओ या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये जो क्वेश्चन होता है उसका यहाँ पे हमने आंसर दिया है। थैंक यू।